में नॉर्मली जीएसटी ऑफिसर के द्वारा एक लेटर लिख के टैक्स पेयर से रिप्लाई मांगा जाता था यदि उसका कोई डिफरेंस आता था जीएसटी के रिटर्न्स में। लेकिन अब सीबीआईसी के द्वारा एसओपी जारी की गई है जिसके द्वारा के प्रोसीजर को चेंज किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्स पेयर को एक लेटर दिया गया है जिसमें कि बताया गया है कि उसके जीएसटीआई 1 और जीएसटीआई 3B में जो जीएसटी की लायबिलिटी है उसमें डिफरेंस आया है। ऐसा डायरेक्टर जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे पता चला है और ये डिफरेंस जो है वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा है। इसलिए यहाँ टैक्स पेयर से कहा गया है कि वो इसके बारे में रिप्लाई सबमिट करे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ 5 दिन के अंदर इस लेटर के रिसीव होने के बाद। दोस्तों, क्या आप इससे वैलिड मान सकते हैं कि इस प्रकार का लेटर जीएसटी ऑफिसर जारी कर सकता है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत? दोस्तों, इसके लिए आपको एसओपी रेफर करनी है जो कि सीबीआईसी ने जारी की है जीएसटी की रिटर्न की स्क्रूटनी करने के लिए। इस एसओपी में बताया गया है कि यदि डीजीएआरएम के द्वारा कोई डिस्क्रिपेंसी पाई गई है जीएसटी रिटर्न में तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर एक्शन ले सकता है, यानी कि रिटर्न की स्क्रूटनी कर सकता है। इस जीएसटी की रिटर्न की स्क्रूटनी करने के लिए जो पैरामीटर हैं वो एनेक्सर बी में दिए गए हैं। यदि आप एनेक्सर बी देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि यदि व्यक्ति ने जीएसटी 1 में ज़्यादा लायबिलिटी दिखा दी है लेकिन जीएसटी 3B में उसका टैक्स पे नहीं किया है तो उस केस में से डिस्क्रिपेंसी माना जा सकता है और जीएसटी ऑफिसर ये अज्यूम कर सकता है कि कम टैक्स पे किया होगा टैक्स पेयर ने। दोस्तों, इस एसओपी के अंतर्गत जो पैराग्राफ 6.3 दिया गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रॉपर ऑफिसर को रिलाई करना है उस इंफॉर्मेशन पे जो कि उसके पास अवेलेबल है या फिर जो जीएसटी डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है। इस प्रकार जीएसटी रिटर्न की स्क्रूटनी करते हुए उसे मिनिमम इंटरफेस करना है टैक्स पेयर के साथ है और उसे कोई भी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड नहीं मांगना है टैक्स पेयर से इससे पहले कि वो जीएसटी ASMT 10 इशू करे। इस प्रकार जो जीएसटी ऑफिसर है वो लेटर इशू करके टैक्स पेयर से इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकता है, उसे जीएसटी ASMT 10 इशू करना होगा, उसके बाद ही वो इंफॉर्मेशन टैक्स पेयर से मांग सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जीएसटी ऑफिसर जब डिस्क्रिपेंसी को नोटिस करता है तो उस केस में उसे इसे क्वांटिफाई भी करना होगा कि कितना टैक्स, इंटरेस्ट और अदर अमाउंट पेबल है टैक्स पेयर के द्वारा और इसके लिए उसे एक्सप्लेनेशन मांगनी है टैक्स पेयर से। तीसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि जीएसटी ऑफिसर के द्वारा जो डिस्क्रिपेंसी कम्युनिकेट की जाएगी वो स्पेसिफिक नेचर की होनी चाहिए, वेग या फिर जनरल नेचर की नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि टैक्स पेयर ने ऑलरेडी DRC 3 में पेमेंट कर दी हो, इसलिए ASMT 10 में नोटिस इशू करने से पहले जीएसटी ऑफिसर को चेक करना है कि कहीं टैक्स पेयर ने DRC 3 में पेमेंट तो नहीं कर दी है। और जो फोर्थ पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हर जीएसटी नंबर के लिए जो आइडेंटिफाई किया गया है उसकी स्क्रूटनी की जाएगी पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। इस प्रकार पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए स्क्रूटनी करने के बाद एक सिंगल कंपाइल्ड नोटिस इशू किया जाएगा फॉर्म जीएसटी ASMT 10 में। इस प्रकार पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी कि 1 महीने के लिए या 1 क्वार्टर के लिए या 6 महीने के लिए ASMT 10 इशू नहीं किया जा सकता है स्क्रूटनी करते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीएसटी ऑफिसर के द्वारा लेटर इशू किया गया है जबकि ASMT 10 में रिप्लाई मांगना चाहिए था टैक्स पेयर से, तो इस प्रकार ये लेटर जो इशू किया गया है वो वैलिड नहीं है। जो दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि टैक्स, इंटरेस्ट या अदर अमाउंट जो पेबल है वो क्वांटिफाई किया जाना चाहिए, लेकिन इस लेटर में ऐसा कुछ भी क्वांटिफिकेशन नहीं किया गया है कि कितना अमाउंट जीएसटी का या इंटरेस्ट का या अदर लायबिलिटी का टैक्स पेयर के द्वारा पेबल है। तीसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि स्पेसिफिक जो है डिस्क्रिपेंसी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया कि ये जो लायबिलिटी है वो किसकी है, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई की है और वो कितने % रेट की है और किस पीरियड से बिलोंग करती है, अप्रैल से, मई से या जून से। और जो फोर्थ पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए जो सिंगल कंपाइल्ड नोटिस इशू किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 मंथ्स के लिए ही जो डिस्क्रिपेंसी है वो बताई गई है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, जिसका कि रिप्लाई मांगा गया है टैक्स पेयर से। दोस्तों, जो एसओपी है वो फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19 के लिए इशू की गई है, लेकिन आप इसके प्रिंसिपल जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी अप्लाई कर सकते हैं।
दोस्तों जब ASMT 10 इशू होता है तो उसके बाद ही टैक्स पेयर ASMT 11 में इसका रिप्लाई फर्निश कर सकता है और उसके बाद ही जो GST ऑफिसर है वो ASMT 12 में इसके लिए ऑर्डर पास कर सकता है। आप इस SOP को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इसकी कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।